अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डाइट है आजकल ओमैड डाइट, 1 मील अ डे, OMAD जिसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है यंगस्टर्स में, बहुत यंग जनरेशन में, टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस डाइट को फॉलो करने का। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये डाइट कौन से लोग फॉलो कर सकते हैं, कितने टाइम तक फॉलो कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आपको पता होना चाहिए कि 1 मील अ डे होता क्या है। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप 23 आवर्स का फास्ट करते हैं, यानी दिन में 24 घंटे में से 23 आवर्स आप फास्टिंग स्टेट में रहते हैं और देन 1 आवर आप ईटिंग स्टेट में जाते हैं। तो यानी दिन में 1 घंटा आपके पास होता है खाना खाने के लिए, उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। ये डाइट स्टेट करती है कि आप कुछ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, उसमें चाहे जितनी मर्जी कैलोरीज हो आप खा सकते हैं, लेकिन दिन में 23 घंटे आपने भूखे रहना है। अच्छा, इस तरह करने से नो डाउट वेट लॉस होता है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं क्या ये रिजल्ट यील्डिंग है। बिल्कुल रिजल्ट यील्डिंग है, इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, आपका वेट भी रिड्यूस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कोई भी नहीं पूछता, वो ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है। तो नहीं, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। और लोगों को लगता है कि उनका वेट एक दफा रिड्यूस हो जाएगा तो बाउंस बैक नहीं करेगा, वेराज ये भी गलत है। जब आप ये डाइट छोड़ेंगे और नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स पे आएंगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या सूटेबल डाइट है वो मैंने आपको पहले एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो एक अपलोड की हुई है, आप उसमें जाके देखिए। दैट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ फास्टिंग। 23 आवर्स का फास्ट हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कॉज कर सकता है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि किस इंसान कौन ये ले सकता है डाइट, कौन कर सकता है ये डाइट। तो उसमें ये कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कोई ब्राइड है, न्यू ब्राइड है, जिसके कोई इवेंट आ रहा है, कोई शादी आ रही है, तो वो उसको होते हैं ऑब्वियसली कि थोड़ा सा टोन डाउन या ट्रिम डाउन लगे और पहले उन्होंने नहीं फोकस किया होता ईटिंग, हेल्दी ईटिंग पे, या फिर कोई अच्छा कैलोरिक डेफिसिट में नहीं चल रही होती। अब उन्हें होता है कि थोड़ा सा रिजल्ट नजर आए, सो दैट जो क्लोथिंग पीसेज उन्होंने ऑलरेडी खरीदे हुए उनमें वो फिट हो जाए। तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 हफ्ते तक ये डाइट कर सकते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करें क्योंकि इसमें डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। अच्छा, होता ये वर्क किस तरह करती है बेसिकली डाइट, कि हम जो है ना, हमारी बॉडी जब 14 घंटे का रोजा हम रख लेते हैं यानी फास्ट कर लेते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल रोजा हो या ट्रेडिशनल रोजा हो, यानी जो हम रमजान में रोजे रखते हैं, चाहे वो हो या फिर जो नॉर्मली हम ये फास्टिंग में वेट लॉस में रोजा रखते हैं, इन सब में ये होता है कि 14 घंटे जब आपकी बॉडी में कुछ कैलोरीज नहीं जाती, यानी कि खाना आप नहीं खाते या फिर आप सिर्फ 0 कैलोरी वाली चीजों पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और पानी है। अगर आप ये चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, यानी कि 14 घंटे के बाद हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी में ही ऑलरेडी फैट बिल्डअप हुआ है, उसको यूटिलाइज करने लग जाती है एनर्जी के लिए। बड़ा अच्छा तरीका होता है वेट रिड्यूस करने का, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स तब आते हैं जब आप बहुत लंबा रोजा रख लें। यानी कि 14 घंटे तो आपने फास्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप 16 घंटे तक फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, आपको बॉडी को 2 घंटे डेली मिल रहे हैं वेट रिड्यूस करने के और फैट बर्न करने के। लेकिन अगर आप 23 घंटे तक जाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। 23 घंटे तक जब आप फास्ट करते हैं, 23 आवर्स के फास्ट में क्या होता है कि फिर उसके बाद जब आप 1 मील लेते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप उस 1 घंटे में जो दुनिया की चीजें सब खा लें। उसमें आप मीठा भी खा लेते हैं, उसमें आप एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, यानी कि हमारी कोशिश होती है बर्गर्स, पिज्जाज और इस तरह की चीजें जो कि रेडीली मेड मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डेली बेसिस पे रिकमेंडेड नहीं होती, हमारा दिल करता है हम वो भी खा लें, हमारे जो फेवरेट चीज है हम वो खा लें, हम हेल्दी ईटिंग की तरफ नहीं आते। तो उसमें ये कि फॉर एग्जांपल अगर किसी घंटे में 23 आवर्स का फास्ट किया तो उस 1 घंटे में वो दुनिया जहान के पिज्जा, बर्गर्स, हर चीज खा के, और उसके बाद फिर खुद ही दुख होता है कि गिल्ट होता है, आप वो खाने की बात की हमने क्या कर लिया, हमने सिर्फ इसलिए कि 1 घंटा हमें अलाउड है, हमने इतना कुछ खा लिया, अब एम्प्टी कैलोरीज हैं। इसके साइड इफेक्ट में फिर ये आने लग जाता है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आप इतनी देर अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे, अचानक खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं और हेल्दी नहीं खा रहे, तो उसके बालों के इशू आ जाते हैं। स्किन पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा पैचीनेस इन एरियाज पे अपीयर होने लग जाती है, या फिर आप फील करेंगे कि डार्क हो जाती हैं, आईज बहुत ज्यादा संकन हो जाती हैं। उसके अलावा आपकी स्किन, नेल्स आपके ब्रिटल होने लग जाते हैं, यानी टूट जाते हैं या फिर बड़े रफ हो जाते हैं। आपके हाथों के गिर्द आप नोटिस करेंगे कि आपके हाथ भी बहुत रफ हो रहे हैं, फ्लेकी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। इसकी वजह ये डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खाएंगे तो प्यास की सेंसेशन भी ऑटोमेटिकली कम लगती है, आपकी बॉडी उस जोन में चली जाती है जहां ना उसे भूख लग रही होती है ना प्यास भी लगे तो बहुत लिमिटेड लगती है। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को अच्छे मिल नहीं रहे, हमारी स्किन को, हमारी हर चीज को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अच्छा, हम जब डाइट कर रहे होते हैं हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमें खाना अपने टेस्ट बड्स के लिए नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए अपनी जिंदगी की हर एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। उसमें हमारा हार्ट भी चल रहा है तो हमें कैलोरीज चाहिए, मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे कैलोरीज चाहिए, अगर मैं सो भी रही हूँ तो मुझे कैलोरीज चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं आंखें ब्लिंक कर रही हूँ, या मैं सांस ले रही हूँ, या मेरी किडनीज फंक्शन कर रही हैं, मेरी इंटेस्टाइन्स इवन फंक्शन कर रही हैं, हर चीज को कैलोरीज और एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग स्टेट में जाएंगे तो आपकी बॉडी एक बहुत ज्यादा डिप्राइव कर लेगी अपने आप को उन कैलोरी से, और मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा आएगा,
आपसे किसी को बात करने को दिल नहीं करेगा, इसी तरह आपका मूड हर वक्त बुरा रहेगा और ये एक नेचर बन जाती है ना लॉन्ग रन, बिकॉज आप डेली एक फास्ट के थ्रू गुजरे, आप डेली एक फास्टिंग स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए डाइट हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के लिए बहुत मजबूरी है, जिनको ये कि 10 डेज में हमने वेट रिड्यूस करना है थोड़ा सा और फिर उसके बाद सिर्फ एक इवेंट के लिए, बिकॉज ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन, हेयर और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है। होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपके कोई और कंसर्न्स हैं, कोई और क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट टॉपिक।